नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12 खड़ी इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। कैसे आप 12 खड़ी इंग्लिश में लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। सो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि इंग्लिश में 12 खड़ी कैसे लिखेंगे। अगर ये समझ लेते हैं तो आपको कठिन से कठिन शब्द भी लिखना आ जाएगा, या इंग्लिश में बोलने में जो लिखा जाता है वो सब कुछ आ जाएगा। सो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, 12 खड़ी लिखने से पहले, यानी 12 खड़ी लिखने से पहले, ठीक है, ये क्या है 12 खड़ी आपका, ये 12 खड़ी लिखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए स्वर और मात्रा, यानी स्वर और मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह स्वर और मात्रा मालूम है तो आपको 12 खड़ी लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कौन कौन सा होता है आइए पहले देख लेते हैं। तो होता है स्वर, देखिए ये है पूरा का पूरा क्या है, स्वर है, ठीक है। अब ये सब का, ये नीचे जो भी दिया गया है ये मात्रा है, ये सबका क्या है, मात्रा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अ लिखा हुआ है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अन, अह, ठीक है। अब देखिए ये इसका मात्रा होता है, अ का मात्रा नहीं होता है, इसको डैश रखिए या क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। आ की मात्रा इस तरह सिंपल लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा इधर राइट से लिखा जाता है, छोटा ऊ की मात्रा इधर से लिखा जाता है, बड़ा ऊ की मात्रा इधर लेफ्ट राइट से लिखा जाता है, ठीक है। ए की मात्रा एक एकले होता है, ए की दो एकले होता है, ठीक है। ओ की क्या होता है, एक एकले एक आकार होता है। अ की दो एकले एक आकार होता है। अन, अ ऊपर नीचे बिंदु हो जाता है। तो ये क्या हो गया, मात्रा हो गया, ठीक है। तो किसी भी अक्षर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल क में भी अगर लगाते हैं तो क में अगर क में आ की मात्रा लगाते हैं तो पढ़ेंगे का, ठीक है। जैसे यहाँ पे क में आ की मात्रा लग गया का, क में छोटी ई की मात्रा लग गया की, क में बड़ा ई की मात्रा लग गया की। तो ये सब किस क्या लिखा जा रहा है, मात्रा के हेल्प से ककहारा लिखा जाता है, ठीक है। 12 खड़ी लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल देखिएगा, इसमें अ की मात्रा नहीं है तो सिंपल क लिख दिए। क में आ की मात्रा ये लगा रहे हैं, देखिए तो क्या पढ़ेंगे का। क में छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा दी, क्या पढ़ेंगे की। क में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, क्या पढ़ेंगे की। क में छोटा ऊ की मात्रा लगा दी, क्या पढ़ेंगे कू। देख रहे हैं ना, छोटा ऊ की मात्रा इधर से लिखा हुआ है। क में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी है, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे कू। क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा देख रहे हैं ना कै, क में ओ की मात्रा तो को, क में अ की मात्रा लगा रहे हैं तो क पढ़ेंगे। क में अनुस्वर का मात्रा कन, और क में अह की मात्रा तो कह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर से आप पूरा एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है आपको, अगर हिंदी में आ गया है 12 खड़ी तो आपको अब क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। कैसे इंग्लिश में लिखेंगे उसका भी मैं एक एक चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। सो इस क्लास को शुरू तक लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ तक देख लिए तो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे। अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की पढ़ने वाले हैं उनके लिए कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वह पढ़ाई लिखाई कर सके, घर पे बैठे पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बोले तो ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाई कराता हूँ, ठीक है। और वह घर बैठे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बस अब आगे देखिए, 12 खड़ी हो रहा है, ठीक है। तो ख का लिखेंगे ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख। तो ये हो गया हिंदी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी में आ गया होगा। मैं इस चीज़ को अब इंग्लिश में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, के से क्या होता है, क होता है, के से क, तो लिख दे के से क। का लिखना है तो के से क लिखेंगे ही, ठीक है। आ की मात्रा डालना है, आ की मात्रा तो यहाँ पे ए डालेंगे तो क्या हो जाएगा का। तो सॉरी, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बारे में दिखा दूं, ठीक है। ये मात्रा जो है, मात्रा तो हिंदी में बता दिया, ये स्वर हो गया और ये मात्रा हो गया। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मैं इसको ज़रा बता दूं तो फिर यहाँ पे लिखने में मज़ा आएगा,
ठीक है, बताने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए से क्या हो जाएगा अ, ठीक है, डबल ए से क्या हो जाएगा आ, ठीक है, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ए से ई से ए, ठीक है, आई से ई, आई से ए, ये हो गया ई से ए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ई से ए, ठीक है, आई ई से ए, क्या होगा आई ई से ए, सॉरी यहाँ पे ई से क्या होगा ए, ए आई से क्या होगा ए, ठीक है, ठीक है, और ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एस से अह, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया इंग्लिश में ये मात्रा हो गया, ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में हो गया। अब इसको आपको 12 खड़ी में यूज करना है, ठीक है। तो लिखेंगे के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ लिखेंगे यहाँ पे कु, के ई से के ए आई से कै। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है तो ए आई से यहाँ पे होगा ए आई, ठीक है, उधर मिस्टेक से मैं गलत लिख दिया था, ठीक है, ए आई से ए, यहाँ पे ई से ए, देख रहे हैं ना, तो ई से ए हो गया, ए आई से ए हो गया, ठीक है, के ओ से को, यहाँ पे लिखेंगे के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए यू से कौ, के एन से के ए एन से कन, के ए एस से क, ठीक है। तो इस तरह से 12 खड़ी इंग्लिश में लिखेंगे। अब जैसे ख का लिखना है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो के एच से क्या होता है ख, के से ख, ठीक है, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन, और के एच ए एस से अह। तो ख क्या पढ़ेंगे ख। तो इस तरह से आप 12 खड़ी इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकेंगे। सो मैंने इस क्लास में सब कुछ एक्सप्लेन करके फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दिया। आगे आपका काम है ये ग से लेकर ज्ञ तक लिखना। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है, कहीं पे भी समझने में दिक्कत आ रहा है, लिखने में परेशानी हो रही है, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे पूरा रूप से दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, और आपका समस्या का समाधान करूंगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ की क्लास आपको मिलता रहे। अगर आपके घर में कोई लड़का लड़की पढ़ने वाला है तो उनके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो फ्री में घर बैठे पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।